गीता जी, इंडिया मंच के सभी दर्शकों को और आपको राधे-राधे प्रणाम। और आपके मन से आपके साथ ही मैं बराबर कहती आ रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्रम्प जी भ्रमित कर रहे हैं, उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, तो वो दिख भी रहा है। अगर मैं आज के ही ग्रह नक्षत्रों की बात करूँ, तो अभी प्रश्न कुंडली मैंने निकाली है। उसके आधार पर कर्क लग्न की वो कुंडली निकली और केतु सेकंड हाउस में है। और केतु जो है वो अग्नि तत्व के हैं, और यहाँ पर अगर केतु का हम गोचर को भी देखें, तो वो सिंह राशि में गोचर चल रहा है और मंगल का गोचर मेष राशि में है। अब ये दोनों ही अग्नि तत्व हो गए। आपके मन से ही कहा था कि अग्निकांड जैसी घटना है, तो अभी ग्रेटर नोएडा में भी एक घटना हुई थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अमेरिका और ईरान की, तो अमेरिका ईरान में आप देखेंगे युद्ध तो थमने वाला है ही नहीं। ग्रह नक्षत्र इस तरीके के बन रहे हैं, आपके मन से बार बार हम सभी ज्योतिषी बता रहे हैं। मैंने भी दिसंबर में बताया कि युद्ध छिड़ेगा, युद्ध की स्थितियां आगे बनेंगी, इसमें और भी देश सम्मिलित होंगे। तो अमेरिका तो अपनी बयानबाजी से बार बार ट्रंप जी पलटेंगे ही। बुध की बात हो, राहु की बात हो, राहु का ही उनका अंक है। मूलांक जो है वो भी राहु का ही है। 4 नंबर राहु की ही महादशा अभी चल रही है। तो अगर मैं अमेरिका की महादशा को देखूं, ट्रंप जी की महादशा को देखूं, उनके ग्रह गोचर को देखूं, तो ट्रंप जी ये सब कुछ करते हुए रहेंगे 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 बार बार। वो अपने बयानबाजी से पलटते रहेंगे, युद्ध रुकने वाला नहीं है। अगर हम बात करें, आज बुध, जो बुध अस्त चल रहे थे, तो वो बुध भी उदय होने जा रहे हैं। बुध उदय होने जा रहे हैं, आप देखिएगा बुध के उदय होते क्या होगा, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो बुध के ही नक्षत्र रेवती में गोचर कर रहे हैं। तो रेवती में गोचर करने का मतलब है कि एक साइकिल का खत्म होना, एक गलत चीजों का खत्म होना। तो युद्ध समाप्त नहीं होगा, जो गलत है वो एक परिणाम पर जाएगा। और शनि जब वक्री होंगे आगे जुलाई में जाकर, तो स्थितियां और बदलेंगी। ग्रहण के बारे में भी जैसे मैंने कहा, अच्छा युद्ध क्यों हो रहा है या युद्ध की स्थितियां क्यों बन रही हैं, क्योंकि आपके मन से बार बार बता रहे हैं हम कि जो स्थितियां पुरातन काल में बनी थी, महाभारत के समय बनी थी, या प्रथम विश्व युद्ध के समय या द्वितीय विश्व युद्ध के समय, वो स्थितियां अब भी बन रही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी 2 ग्रहण जो थे वो बहुत 15 दिन के अंतराल पे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी यही स्थितियां थी। और अभी जो स्थितियां बन रही हैं, जैसा आपके मन से आपके साथी मैंने कई बार कहा, वो स्थितियां इस बार भी बन रही हैं। और फिर देखा जाता है ग्रहण किस राशि में पड़ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो ग्रहण जो है वो कर्क राशि में आ रहा है। गुरु और सूर्य की युति वहां जो हो रही है। और अगर मैं देखूं अमेरिका की महादशा की बात करूं या अमेरिका की कुंडली की बात करूं, तो वहां पर सूर्य की स्थिति को अगर हम आकलन करते हैं, सूर्य और गुरु में से देखा जाए कौन प्रबल होगा, तो हम्म। गुरु प्रबल होते हैं। हमेशा ही गुरु को एक दर्जा दिया जाता है, गुरु की प्रधानता ली जाती है, गुरु से सारे जो कार्य हैं शुभ कार्य की कराई जाती हैं। और गुरु जो है वो देवता के गुरु हैं। अच्छा, गुरु और शुक्र की युति भी एक होने जा रही है, तो वहां देखूं तो राक्षस, देवता और असुरों के जब संग्राम होते थे, शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं और गुरु देवताओं के। तो यहाँ संग्राम तो होना ही है, महासंग्राम होना है। अगर उन स्थितियों को भी देखूं, गुरु शुक्र की युति जो होने जा रही है। अगर मैं ग्रहण पर वापस आऊं, तो ग्रहण में भी जो स्थितियां बन रही हैं, अब अमेरिका की कुंडली को हम देखें, तो जैसे मैंने बताया कि 10th हाउस में जो सूर्य की स्थिति बन रही है वो अच्छी नहीं बन रही है। वहां पर गुरु और सूर्य का युति, गुरु और सूर्य की युति हो रही है। तो अगर इन स्थितियों के आकलन पे कहें, आगे तक भी हम जाएं, तो स्थितियां कुछ थमने वाली नहीं। और अगर आज की बात करें या 8 दिन बाद की भी बात करूं, तो ये स्थितियां बिल्कुल भी रुकने थमने वाली नहीं है, क्योंकि गोचर जो चल रहे हैं, गोचर देखे जाते हैं कि क्या चल रहा है। तो मेष राशि में जब मंगल चल रहे हैं, अभी वो वृषभ में आगे जाएंगे, तो अभी स्थितियां बिल्कुल सुधार की नहीं है। अग्निकांड जैसी स्थितियां हो, चाहे अग्नि तत्व का प्रबल होना हो, वो होगा ही होगा। मीन राशि में जैसे शनिदेव चल रहे हैं, तो जल के माध्यम से, आपके मन से बताती आ रही हूँ कि जल के माध्यम से हमको खतरा भी हो सकता है, जल के माध्यम से युद्ध भी हो सकते हैं, हमको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। या अभी आर्थिक मंदी या फिर अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो वो भी अगर हम देखेंगे, तो गोचर जो है 11th हाउस से शनि गोचर कर रहे हैं भारत हम्म। की कुंडली में, तो वो लाभ हम्म। भाव हो गया। तो लाभ भाव में अब शनिदेव जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं वहां से। अब राहु का गोचर अगर इंडिया की कुंडली में भी देखूं, तो वो 10th हाउस से हो रहा है। तो ये बहुत सारी स्थितियां, केवल इंडिया की ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो हम्म। आर्थिक मंदी या आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम हो या और चीजों पे महंगाई हो, ये सब बढ़ेगी। वापस वहीं आती हूँ, बैक टू द पॉइंट, युद्ध की स्थितियां। तो युद्ध की स्थितियां तो अभी कुछ भी थमने वाली नहीं है, ठीक क्योंकि है। इस साल का नाम ही है रौद्र। तो रौद्र का मतलब है भयानक होना। इस साल जो भी होगा वो भयानक होगा। 2026 मैंने आपके मन से आपके लेकिन साथ ही कहा है, इतिहास। जी, शिवांगी जी, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए अब तो फाइनल ही बातचीत होगी, यानी कि या तो बड़ी डील होगी या तो फिर जी, ऐसी तबाही मचेगी जिसमें ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान का शवनाश हो जी, जाएगा।
तो क्या जी, ग्रह ऐसा भी कोई योग बना रहे हैं कि ईरान की सभ्यता, ईरान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? ईरान को लेकर जरा देखिए संक्षेप में बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है, जी। ईरान की कुंडली क्या बता रही है? बिल्कुल, ईरान के खत्म होने की अगर बात है तो ईरान खत्म नहीं होगा। हम्म। उसकी कुंडली को मैं पहले भी बता रही हूँ कि कमज़ोर ना समझा जाए। ईरान की कुंडली सशक्तिशाली है क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है और गुरु की ही महादशा चल रही है, क्योंकि उच्च ग्रह की महादशा वहाँ चल रही है, तो वो तो खत्म होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, अगर ट्रम्प जी पर आऊँ तो वो हर दिन बयान बदल रहे हैं। बुध और राहु ने उनकी मति और वाणी दोनों को भ्रष्ट कर रखा है, तो उनकी बयानबाज़ी पर तो आना ही नहीं चाहिए। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन वो कुछ कहते हैं। और अगर उन्हीं के चार्ट पर आऊं, ईरान के चार्ट की आपने प्रश्न किया, लेकिन मैं अगर अमेरिका या ट्रंप के चार्ट पर आऊं, तो उनके खुद के चार्ट में स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि उन पर ही कोई अटैक हो सकता है या उनकी ही सत्ता छीनी जा सकती है। तो अभी हम्म। शायद उनके घर में अटैक हुआ भी था उनकी बेटी के ऊपर। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं उनके चार्ट में कि जो विरोधी पक्ष है, जो शत्रु पक्ष है, वो हावी होगा। और अगर उनके चार्ट में उनके खुद की लग्न की बात करूं, तो लग्न में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि वो खुद भी भ्रमित होंगे, और भ्रमित होकर ही सारा कहते हैं ना कि एक हम अपनी बुद्धि से या वाणी से सब कुछ अच्छा कर सकते हैं या सब कुछ विनाश की तरफ ले जा सकते हैं। हम्म। तो ट्रंप ही वो नेता होंगे अमेरिका के जो अमेरिका को विनाश की तरफ ले जाएंगे। ऐसी स्थितियां उनकी चार्ट में बन रही हैं। अमेरिका की स्थितियां ऐसी बन रही हैं। अभी शनिदेव जो है वो कर्क फलदाता है, और जितने भी समुद्री तट के देश हैं, जितने भी, चाहे वो अमेरिका हो या कोई हो, वहां पर आप देखेंगे इस तरह की स्थितियां बनेगी बनेगी। खाड़ी देशों की अगर मैं बात करूं, तो खाड़ी देश, क्योंकि गुरु और शुक्र का जो कंजक्शन हो रहा है उसको देखते हुए करूं, तो खाड़ी देश इसमें सम्मिलित होंगे। तो युद्ध तो थमने वाला है नहीं। ट्रम्प जी तो कुछ भी यानी बोलते रहे, यानी ये आज कह वो ये सकते हैं जी शिवांगी जी, जो योग आप बता रही हैं उस योग के मुताबिक जी ये समझा जाए कि अगर खाड़ी देश इस जंग में शामिल होते हैं तो फिर ये माना जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी इस वक्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बिल्कुल दिखाई दे रही है, और आगे हम्म। चलकर होगा। होना नहीं अच्छा। चाहिए, पूरा विश्व प्रभावित होगा। अपील यही है कि चीजें सुधारी जाएँ, चीजें सँभाली जाएँ। लेकिन जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि 2026 जो है एक परिवर्तनकारी साल में लिखा जाएगा। मैंने आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से कहा है कि इतिहास में ये साल लिखा जाएगा। ये हम्म। परिवर्तनकारी इसलिए है क्योंकि जो 27 नक्षत्र में आखिरी नक्षत्र है रेवती, वहां शनि गोचर कर रहे हैं। शनि कर्म फलदाता है, तो एक साइकिल खत्म होगा, दूसरा साइकिल शुरू होगा। तो ये परिवर्तनकारी ये साल लिखा जाएगा। और जो तृतीय विश्व युद्ध की बात है, तो वो शुरू होगा, लेकिन इस साल के आखिरी तक या 27 में जाके शुरू होगा। अभी उसमें वक्त है, लेकिन स्थितियां देखिए, 6 महीने लगभग लगभग निकल आए। जनवरी के बाद फरवरी से ये स्टार्ट हुआ है, 5 महीने हो गए लगभग। ये युद्ध कभी सीज फायर हो रहा है, कभी चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये सब चलता हुआ हम देख ही रहे हैं। लास्ट हम्म। ईयर जून में ये स्ट्राइक हुई थी। तो ये चीजें अभी 1 साल से लगभग चलती हुई चली आ रही हैं। तो आप देखेंगे अभी आगे और खिंचेंगी, यही स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन कुछ भी रुकने वाला या थमने वाला कहूं, ऐसी स्थितियां मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि शनि की बात करें या गुरु की बात करें, तो गुरु जो स्पीड से चल रहे हैं, अतिचारियां भी मिथुन से बदल के वो कर्क में हम्म। आएंगे 2 जून को। 8 जून को जो गुरु और शुक्र की युति बनेगी, तब आप देखना कि क्या स्थितियां बनेगी। खप्पर योग का निर्माण जैसे बताया वो भी हो चुका है, काल सर्प योग भी बन चुका है। आज की कुंडली जो प्रश्न कुंडली है, उसमें भी चंद्र के हिसाब से काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, तो कुछ भी रुकने या थमने वाला तो पुनीता जी बिल्कुल नहीं है। और स्थितियां अगर आगे आप हम ये सब भविष्यवाणी कर रही हैं शिवांगी जी कि तीसरा विश्व